Hey guys, welcome back to my channel. This is Sharp Sword and you are also watching Sharp Sword. After so long time, I am back. I know कि आपने मुझे और मेरी वीडियोस को काफ़ी मिस किया होगा बिकॉज ना ही मैंने काफ़ी दिनों से कोई वीडियो अपलोड करी एंड ना ही कोई अपडेट्स एंड ऑल, क्योंकि या तो मेरी तबीयत ख़राब हो जाती थी या फिर मेरे डिवाइसेस ख़राब हो जाते थे. बट फाइनली मी एंड माई डिवाइसेस बोथ आर फाइन. आई होप कि अब दोबारा ऐसा ना हो. So with good vibes, let's start the video. You know what guys, मेरे को अब तक इतना तो समझ आ गया है कि मैंने स्टार का प्लान लेके ना बहुत बड़ी गलती करती है. क्योंकि स्टार प्लस देखो तो उस पे पुराने सीरियल्स आते रहते हैं, स्टार भारत देखो तो उस पे पुराने सीरियल्स आते रहते हैं, और स्टार उत्सव की तो क्या ही बात करूं, उस पर तो पुराने ही सीरियल आते हैं. ये सब लॉकडाउन में स्टार्ट हुआ था कि 20-25 साल पुराने सीरियल्स को उठा के सारे एपिसोड सीक्वल वाइज दिखा देते हैं, जिससे कि ऑडियंस का भी टाइम पास होता रहेगा और उनकी टीआरपी भी आती रहेगी, क्योंकि न्यू सीरियल्स की तो शूटिंग कर ही नहीं पा रहे थे. हम समझते हैं कोई बात नहीं, ठीक है, हमारा भी टाइम पास हो रहा है, कोई बात नहीं. बट यार एक बार दिखा दिया कोई नहीं, 2 बार दिखा दिया कोई नहीं. अबे यार एक ही जगह पे घूमे जा रहा है. जिस सीरियल की हम 4 बार पूरी स्टोरी देख चुके हैं, उन्हें बार बार क्यों दिखा रहे हो? इतने पुराने सीरियल्स बार बार दिखा के हमें क्या साबित करना चाहते हो कि दुनिया गोल है? जिधर से स्टार्टिंग करोगे घूम फिर के वापस उधर ही आ जाओगे. इन सीरियल्स की स्टोरी इतनी बार दिखाई जा चुकी है ना कि मुझे सारे एपिसोड्स का एक एक डायलॉग याद हो चुका है. आंखें बंद करके भी लिख सकती हूँ मैं उन डायलॉग्स को. रो रो में बस चुकी है मेरे वो. भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? और इनको ना कुछ सीरियल्स ज्यादा ही अच्छे लगते हैं जिन्हें बार बार दिखाते रहते हैं. सास भी कभी बहू थी, ये रिश्ता क्या कहलाता है, साथ निभाना साथिया, दिया और बातें हम. अरे इस दिए में आग लगाओ, रोशनी फैलाओ, अपने दिमाग की बत्ती जलाओ और कुछ नया लिख के लाओ यार. हाँ नहीं तो पता नहीं क्या वही पुराने घिसे पिटे दिखाते रहते हैं. आशु सीरियल हटा दे, ये आवाज सुनते ही मेरे सिर में दर्द हो जाता है. अरे जिंदिया क्या हुआ? नया सीरियल आया है. क्या क्या क्या? हाँ नया सीरियल आया है. इस सीरियल में 2 बहनों की स्टोरी है. एक का नाम रोशनी और दूसरी का नाम चांदनी है, तो सीरियल का नाम बन गया चाशनी. I don't believe this. असंभव. हे भगवान, हे ऊपर वाले, मुझे उठा ले. उठा ले रे देवा, उठा ले. हो क्या रहा है ये स्टार की दुनिया में? नहीं, अगर इन दोनों सिस्टर्स का नाम डॉली और यामिनी होता तो क्या सीरियल का नाम डायन होता? अरे ये तो बन भी गई. और ऐसा नहीं है कि सीरियल्स की दुनिया अपडेट नहीं होती है. लेटेस्ट सीरियल्स के नाम ही देख लो कितने अतरंगी हैं कि कुछ नहीं मिले तो खाना घुसा दो. चीकू, इमली, चाशनी, सेब संतरे और ले आओ यहाँ. गाइस वो दिन दूर नहीं है जिस दिन लड्डू, जलेबी, पकौड़े इन नाम के सीरियल्स आया करेंगे. नहीं फिर हमें कुछ खाने की क्या जरूरत है? सीरियल्स देख देख के पेट भर लिया करेंगे. नहीं तुम्हें लगता क्या है कि इंडिया के लोग इतने भूखे हैं कि वो सीरियल्स देख देख के पेट भर लिया करेंगे? वी नो दैट वी आर फूडी, पर इतने ही फूडी नहीं है यार कि सीरियल्स देख के पेट भर ले. हमें खाना खाने की लोड़ ही नहीं है. इस सीरियल को तो मैं जिंदगी भर नहीं भूल सकती यार, क्योंकि अगर मैं भूल जाऊं तो ये मेरे को भूलने नहीं देंगे, क्योंकि ये सीरियल है सीरियल्स का सीरियल, सीरियल्स का बादशाह. पहले दादी तुलसी को बोलती थी तुलसी तो मेरी आंगन की तुलसी है. ये बात सुनकर तुलसी ने इतनी मंजरी बिखेर दी कि अब तुलसी नहीं जानती वो कितनों की माँ बन गई. अरे भाई कोई पूछो इस औरत से कि इसके कितने बच्चे और इसने किस किस को दिए हैं, क्योंकि हर मंथ इस सीरियल में एक नया बच्चा आता है और वो क्लेम करता है कि तुलसी जी उसकी माँ है. और उस बच्चे की शक्ल देखने से पहले इन्हें कुछ याद नहीं होता है. बच्चे की शक्ल देखते ही ये फ्लैशबैक में जाती है और इन्हें सब याद आ जाता है. मेरा बेटा
और वो सब याद आते ही जलती है इनकी ममता की ट्यूबलाइट। ममता की ट्यूबलाइट? पर दीदी ममता की ट्यूबलाइट से तुलसी का क्या नाता? ममता की माँ है। पटलू, हाँ जी दीदी। अभी कुछ दिनों पहले मैंने तुझे सैर कराई थी ना, कब दीदी? जब मैंने तुझे छत से फेंका था और तू टप्पा खा के वापस आ गया था। हाँ जी, कितना मजा आया था। बेटा इस बार ऐसा फेंकूंगी टप्पा नहीं खा पाएगा, टप्पा खाने की जगह वही टपक जाएगा। ठीक है, चुपचाप जिंदगी जी रहे अपनी। बैक टू द पॉइंट गाइस। और इनकी जनरेशंस तो ऐसे चेंज होती है जैसे मौसम, पता ही नहीं चलता कब चेंज हो जाए। यहाँ हमारा ईयर चेंज नहीं होता, इनकी एक और जनरेशन आ जाती है, पुरानी जनरेशन वहीं ठहर जाती है और संयुक्त परिवार की परिभाषा कहलाती है। ये ठहराव काश रियलिटी में भी होता, क्योंकि यहाँ मैंने अपनी दादी को नहीं देखा है और वहाँ तुलसी के बच्चों ने भी अपनी दादी की दादी को देखा है। क्यों? इनकी दादी क्या अमरपन खा के आई थी और मेरी दादी कम एक्सपायरी डेट लिखवा के आई थी। फैमिली तो इनकी इतनी बड़ी है कि अगर कोई बंदा खो जाए तो 2 दिन तक पता ही न चले कि कौन खो गया। मुझे तो ये समझ नहीं आता ऐसे घर क्यों कहते हैं। जिला घोषित कर दो ना डायरेक्टर साहब। नॉर्मली घरों में 3 जनरेशन के बाद भी मुश्किल से 10 बंदे होते हैं और उनकी एक जनरेशन में तो 10 बंदे हो जा रहे हैं। और इस छोटे से परिवार को डेली एक नई प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। जैसे ही सुबह उठ के देखते हैं एक नया दुश्मन गिद्दा पारा होता है। इन बेचारों की हर सुबह सूरज की किरणों से नहीं, चुनौतियों और इनसे भरी होती है। कंट्रोल कंट्रोल। और एक बात बताओ, ये सीरियल है या फिर रणभूमि? जिसे देखो वो लड़ता ही रहता है। कभी तुलसी की सास तुलसी से लड़ती है, कभी तुलसी का पति तुलसी से लड़ने लग जाता है, तो कभी तुलसी के बच्चे ही तुलसी से लड़ने लग जाते हैं। और अब तो तुलसी के पोता पोती भी उससे लड़ रहे हैं। खुद तुलसी के घर वाले ही तुलसी के दुश्मन हैं। ये सीरियल 2 बार पूरा देखने के बाद भी मुझे आज तक ये समझ नहीं आया इनका रिश्ता कहलाता क्या है। ये रिश्ता क्या कहलाता है? ओ भाई, इस सीरियल को भी कम मत समझना। इस सीरियल की स्पेशलिटी थी परिवार को बड़ा करना और इस सीरियल की स्पेशलिटी है पैसा उड़ाना। कोई भी फंक्शन इनका नॉर्मल तरीके से नहीं हो सकता, जो हुआ लेविश होगा। और इनके पास ना एक जादुई शब्द है, जो शब्द बोलते ही इनका हर एक काम चुटकियों में हो जाता है, और वो शब्द है अक्षरा। घर का कोई भी काम हो, इन्हें सिर्फ अक्षरा बोलना है। अक्षरा बोलते इनका सारा काम हो जाना है। अरे ये लड़की है या फिर जिन, हर काम को सेकंडों के हिसाब से कर देती है। ये और कुछ नहीं, बस अपनी ऑडियंस की एक्सपेक्टेशंस बढ़ा रहे हैं कि एक दिन उनके भी घर में एक ऐसी बहू आएगी जो सेकंडों में सारा काम कर दिया करेगी। जिस तरीके से ये काम करती है ना, मेरे को तो ऐसा लगता है इनके पूरे दिन में घंटे नाम की कोई चीज ही नहीं है। जब इनका काम खत्म हो जाता है तब इनका दिन खत्म हो जाता है। और जितनी तेजी से ये काम करती है उतनी ही तेजी से ये रोने भी लगती है। खुशी हो तो रोना, गम हो तो रोना, कुछ हो गया तो रोना, कुछ नहीं हुआ तो रोना। देखो इन दीदी की आंखों की टंकी का नल खुला छोड़ गया है क्या, जिस टंकी का पानी कभी खत्म ही नहीं होता। ये जनाब जरा खामोश हो जाएंगे। नहीं, क्या इसकी माँ कम थी जो अब ये भी हर बात पे रोने लगती है? हाँ नहीं तो दोनों वीडियो का एक ही क्रम, रोने से शुरू और रोने पे ही खत्म। और गाइस, शादी तो इनके लिए जैसे मजाक है, जब थोड़ा सैड सा माहौल हो तभी कर दो। इनका फंडा सिंपल है, उदासी भगानी है तो शादी कर लो, चाहे आपकी शादी पहले से क्यों ना हो रखी हो। इनका पहला बच्चा हुआ, उसने इनकी शादी नहीं देखी थी तो उसके लिए इन्होंने दोबारा शादी कर ली। इनका दूसरा बच्चा हुआ, उसने भी इनकी शादी नहीं देखी थी तो इन्होंने उसके लिए भी तीसरी बार शादी कर ली। और एक बार इनके बीच लड़ाई ज्यादा हो गई थी तो घर वालों ने चौथी बार इनकी शादी करा दी। इनकी और भी शादी हुई है और उन शादियों का मेरे को रीजन याद नहीं है क्यों हुई थी। मैं भी नन्ही सी जान क्या क्या याद रखूं। दूसरे सीजन अक्षरा की बेटी नायरा की स्टोरी, मेरे को लगा था इसमें तो कुछ ठीक होगा, उसमें भी कुछ नहीं था। उसमें भी बस शादी शादी और शादी। अरे इससे अच्छी कहानी तो मेरी 3 साल की भतीजी बना देती है यार। इनके अंदर कॉमन सेंस काम करती है। नहीं जब मन करता जब शादी करवा देते हैं, जब मन करता जब मेन एक्ट्रेस को ही चेंज कर देते हैं, और फिर इन्होंने अक्षरा को ही मार दिया है। अरे जब जिसकी कहानी थी तुमने उसको ही मार दिया तो इस सीरियल को ही मार दो ना। नहीं, ऐसे कैसे कर देंगे? अक्षरा मर गई तो अक्षरा की बेटी नायरा की स्टोरी शुरू कर देंगे, नायरा मर गई तो उसकी बेटी अक्षरा की स्टोरी शुरू कर देंगे। है अक्षरा फिर से? ओ भाई, गलत गलत गलत। अब मुझे पता चल रहा है इनके पास स्टोरी ही नहीं, कैरेक्टर्स के नाम की भी कमी है।
जो फीमेल मरती है उसकी नातिन का भी वही नाम रखते हैं। गायत्री जी के बाद उनके नातिन का नाम गायत्री उर्फ गायु। अक्षरा जी के बाद उनके नातिन का नाम अक्षरा उर्फ अक्षु। नहीं, इनके लाइफ में इनोवेशन नाम की चीज नहीं है क्या? स्टोरी तो वही है पर कैरेक्टर्स के नाम तो चेंज कर लो। गाइस, अक्षरा की कहानी तो फिर भी ठीक थी, बट उसकी बेटी की कहानी तो ऐसी है कि अगर किसी को अपने आप को बिना दर्द पहुंचाए मरना है ना, तो ये बेस्ट ऑप्शन है। इस सीरियल में अक्षरा के मरने के बाद कुछ ज्यादा ही अद्भुत हो रहा है। ये सीरियल 2009 में स्टार्ट हुआ था और अब 2023 चल रहा है और ये सीरियल अभी तक चल रहा है। और फिर भी इन तेजस्वी लोगों को आज तक ही समझ नहीं आया ये रिश्ता कहलाता क्या है। ये अपनी इन बकवास स्टोरीज से 1000 से भी ज्यादा एपिसोड्स बना चुके हैं और इन दिनों तो इस सीरियल का सैलाब आ रखा है स्टार प्लस पे। सुबह अक्षरा की कहानी, दोपहर में अक्षरा की बेटी की कहानी और रात को अक्षरा की नातिन की कहानी। आई थिंक ये बेचारे सिर्फ हमें जनरेशन वाइज एंटरटेन करना चाहते थे, पर अब ये एंटरटेन नहीं, इरिटेट कर रहे हैं। Okay. सो दैट इज फॉर टुडे गाइज। आई थिंक आपने नोटिस किया होगा कि मेरी प्रीवियस वीडियोस से इस वीडियो में काफ़ी चेंजेस हैं। इफ़ यू नोटिस दिस थिंग टेल मी इन कमेंट सेक्शन एंड इफ़ यू लाइक दीज चेंजेस तो इस सब्सक्राइब के बटन पर अपने सिर भी मार लो यार। एंड या डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड शेयर दिस वीडियो। कर दिया करो यार, इसमें पैसे नहीं लगते।